हम जो सिस्टम में मिसफिट हैं वलीद, हम दो महाजों पे लड़ते हैं। अपने अंदर अपने आप से जंग कहीं ज्यादा मुश्किल और तल्ख है उस जंग से जो सड़कों पे गोलियों, लाठियों और आंसू गैस के सामने करनी पड़ती है। चुप क्यों हो गई? बोलो। तुम्हें सुनते हुए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बैठा कोई बोल रहा हूं। वलीद रज़ा तुम? जी। ये रहा तुम्हारा वारंट, चलो थाने। चलो। सारा, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? अंदर चल कर बैठो। अंदर गर्मी लग रही थी अब्बा, यहाँ ठीक है। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा सच से बताओ क्या बात है? अब्बा, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कों को पकड़ के ले गई पुलिस। तुम इन मामलात में मत उलझो बेटा। ये लड़के बड़े भोले भाले होते हैं। इनकी गर्दनों से बंधी हुई रस्सी खुदगर्ज सियासतदानों की उंगलियों से लिपटी हुई होती है और ये वो नहीं जानते। बस बूढ़े माँ बाप के ख्वाब, जिंदगी भर की पूंजी, मशक्कत, सब कुछ क्लाशनिकोव के एक बर्स्ट में तड़प कर ठंडा हो जाता है। अच्छा चलो अंदर चलकर बैठो। टीवी पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में रंगीन प्रोग्राम। नहीं अब्बा, मेरा मूड नहीं है। भाई एक तो आजकल के तुम लोग मूड के बड़े ताबे हो। हमारे जमाने में तो ये लफ्ज हुआ ही नहीं करता था। बस जीना है सो जीना है। अच्छा तुम्हारी मर्जी। मुझे कुछ करना ही होगा। सर जी क्या है? ओए, ये किसे पकड़ लाए हो? सर जी गुंडागर्दी करते हो, रात को शरीफ औरतों को छेड़ते हो और शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, ले जाओ इसे अंदर, लटका दो उल्टा, धमाल लगाओ इसके। बदमाश उल्लू। और तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है? बंद करो अपनी। और तुम हो कौन? भाई तुम स्टूडेंट तो नहीं हो? हाँ सर जी, स्टूडेंट ही है, यूनिवर्सिटी के केस में पकड़ा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही है। पिछले कई दिनों से इन लोगों ने हमें तंग किया हुआ है। और क्यों अमने आमा में रखना डालते हो? हैं? हमने आमा तो तुम्हारी जेबों में, मैं क्या रखना डालूंगा उसमें। लिखो इसका शीटर नसब। नाम? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है मैंने। क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? आहिस्ता बोलो, ये यूनिवर्सिटी नहीं है शहजादे, ये थाना है, थाना। पहले मेरा जुर्म बताओ। जुर्म भी बता देंगे, पहले नाम बताओ अपना।
एहसन दाऊद। लिखो एहसन दाऊद। एहसन दाऊद। बाप का नाम? दाऊद हुसैन। दाऊद हुसैन। किस पार्टी से ताल्लुक है? अफसोस सरकारी पार्टी से नहीं। पक्की बात? पक्की बात। किसी वजीर को जानते हो? वजीर का कोई चेहरा होता ही कहाँ है जो कुछ जाने या पहचाने। और संभल कर बात करो, एक ही रगड़े में हड्डी पसली तुम्हारी एक हो जाएगी। बड़ा एहसान होगा आपका। मैं भी इस हड्डी के हाथों आजिज आ चुका हूं, जिसकी रूह पहले ही रगड़ी जा चुकी है। ले जाओ इसे अंदर, ले जाओ इसे अंदर। अभी इसकी हड्डी पसली का हिसाब बराबर होता है। ले जाओ अंदर। चलो अंदर, चलो। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। मुस्तफा जैदी फरमाते हैं दोस्तों, मेरे सीने की रोशनाई से सुर्ख है लो दश्त दरिया तक, अनगिनत तानी फसीले हैं। क्या बात है भाई। इस शब हिज्र में बस आपकी ही कमी रह गई थी। आओ बैठो। आपने बुलाया और हम आ गए। तो ये है सरकारी ड्राइंग रूम। ये तो सरकारी इंतजारगाह है मेरी जान। असली ड्राइंग रूम तो समझो शाही किला है, जहां पर दरबारी अदब तो आदाब सिखाए जाते हैं। किला वजीर बेइंसाफ आलम बना बेगुनाहों को हाजिर किया जाए। बेगुनाह हाजिर है आलम पना। बेगुनाह तुम सबको सजाए मौत सुनाई जाती है। हमारा जुर्म आलम पना। जुर्म जुर्म बेगुनाही। ये कौन है वजीर बेइंसाफ? गुनाहगार है आलम पना। गुनाहगार? तो इसे फौरी तौर पर बाइज्जत तरीके से रिहा किया जाए और बेपनाह इनाम इकराम से नवाजा जाए। बस बंद कर, पप्पू यार तंग ना कर। बड़े साहब की नींद खराब है तो चप्पल उतार देंगे। नींदें खराब करो, सबकी नींदें खराब करो। बड़े साहब की अकबर, वो बेटे, तो वलीद के लिए कुछ करो, वरना मैं तो क्या करूं? कुछ भी। कुछ भी क्या अम्मी? हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी कर सकने का ना हमें इख्तियार है और ना हमें ताकत है। कई बार समझाया उसे कि हमारी कोई हैसियत नहीं है हुक्मरानों की नज़र में। कई बार कहा पहचानो अपनी हकीकत को, उलझो मत, आराम से पढ़ो, डिग्री लो और CSS करके अफसर आला बनो। हुकूमत करने वाले बनो, हुकूमत से लड़ने वाले नहीं। मगर वो कब समझता है? कहता है इस बोसीदा सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके नसीब में जेल ही लिखी अम्मी, लंबी जेल। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अपने मुंह से ऐसी बुरी फाल मत निकालो। अम्मी अपने मुंह से अच्छी फाल निकालूं या बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बरदिखवा हो रहा है क्या सच्चो साहब? चुप है। तुम में से जावेद कौन है? मैं निकालो से बाहर। ओके सर। उठो। उठो। क्यों? अभी पता चलता है। उठो। चलो बस जमानत आई होगी तुम्हारी। तो बाहर की ठंडी छांव को हमारा सलाम। अलविदा। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा। जावेद की जमानत नहीं आई है, कुछ और बात है। बरदिखवे में जावेद पसंद आ गया सच्चो साहब को। क्या हो रहा है? Stop it! For God's sake, stop it! हाँ इन लोगों ने हेलो। जी 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 सर, जी जी, हुक्म करें जनाब।
जनाब आप हुक्म करें। जी, लड़के बुरी तरह खौफजदा है सर। जी, मैंने उनके रंग फक कर दिए जी। जी जी जी, हम तो हुक्म के बंदे हैं सर, आप हुक्म करें। कौन? जमाल मिर्जा? जी बेहतर, अभी सर। जी बेहतर बेहतर। जी नवाजिश आपकी, नवाजिश। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज। शहजाद। जी सर। अब्दुल कादर को मेरे पास भेजो। ओके सर। जी सर। हुक्मनामा आ गया ऊपर से। यस सर। वो जो लड़का है ना जमाल मिर्जा, जी सर। उसको बाइज्जत तरीके से बाहर निकालो, चाय शाय पिलाओ और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको उसके घर छोड़ कर आओ। जाओ। जी सर। बाकी लड़कों के लिए क्या हुक्म है सर? उनको भी जरा धमका कर चंद दिनों के बाद छोड़ देना है हमें, दूसरी बारी के लिए। जाओ, इससे पहले कि टेलीफोन की घंटी दोबारा बज जाए। जाओ, जल्दी से छोड़ो। ओके सर। यस सर। तुम लोगों में से जमाल मिर्जा कौन है? आइए सर जी, आपकी रिहाई। जमाल मिर्जा मैं हूं जमाल मिर्जा। गलती वलती माफ करना जनाब, हमारे साथ चाय शाय पीजिए, फिर मैं आपको घर छोड़ आते। आए। वैसा फेंक तमाशा देख। देखा तुमने, देखा तुम सबने, मोहरे हैं हम, सिर्फ मोहरे। हमारे नजरियात और आदर्शों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी लड़ाई से सिर्फ वो लोग फायदा उठा रहे हैं जो हमारी गली सड़ी लाशों पे अपने फतह का झंडा गाड़ रहे हैं। मैं ना कहता था वलीद, मैं ना कहता था कि जब हम इन गलियों और सड़कों पे मर रहे होंगे तो हमें खैरात में महज ठंडे बयानों के और कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत यही चाहती है, सियासतदान भी यही चाहते हैं कि ये दोज़ख का अलाव जलता रहे। इसमें दोनों का मफाद है वली, इसमें दोनों का मफाद है। और हम स्टूडेंट्स की हैसियत महज गीली लकड़ी की सी है। तुम बिल्कुल सच्चे हो मेरे दोस्त, बिल्कुल सच्चे। लेकिन एहसन, वो सियासतदान जो हमारे आदर्शों और नजरियात के साथ सच्चे हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है काल कोठरियों में, महज इसलिए कि हम कमजोर और गलत क़यादत के हाथों में खिलौना बनकर यह साबित कर दें कि हम उस ज़हनी और वजूदी आज़ादी के काबिल नहीं जिसे जमहूरियत कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ लिखना है। लोग बहुत मारा है बेचारे को। जालिम।
कहाँ चला गया मेरा बच्चा? किस हाल में होगा? और मैं पार्टी डिसिप्लिन के मामले में अस्सलाम वालेकुम सर। आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए। ऐसा लगता है बीबी जैसे आपसे कहीं पहले भी मुलाकात है। जी हाँ सर, मैं एक दफ़ा आपके ऑफिस आई थी वलीद रज़ा के साथ। मैंने आपका इंटरव्यू किया था सर। अच्छा अच्छा, आई सी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया सर। मुझे आपसे हाँ हाँ, कहो बीबी। ये सब लोग मेरे अपने लोग हैं। सर, हमारे वो लड़के जिन्होंने हमेशा इस जमात के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, पिछले कई दिनों से जेल में पड़े हैं। वहाँ उन्हें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है सर। सर, वो सब आपके वर्कर्स हैं। देखो बीबी, हुकूमत सभी को एक ही लाठी से हाँक रही है। इस तरह उनका मकसद सियासी पार्टियों और वर्कर्स को कमज़ोर करना है। मैं बेबस हूँ। और फिर आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने तो सुना है कि चंद एक रोज़ में मेरे भी वारंट निकाले जा रहे हैं। सर, मैं समझती हूँ कि हालात आपके लिए बहुत मुश्किल हैं, मगर फिर भी अगर आप... तुम इतनी परेशान क्यों होती हो बीबी? ये सियासी जंग में तो लोग सूलियों पे चढ़ जाते हैं, फिर ये लड़के तो... आई एम सॉरी सर, लेकिन इस तरह बेहिस बन के किसी को सूली पे चढ़ता हुआ देखना भी तो... बेहिस बनना पड़ता है बीबी, जिस तरह डॉक्टर को बेहिस बनना पड़ता है ना ऑपरेशन करते वक्त। और फिर आप तो जानती हैं, हमारे तो दोनों हाथ कटे हुए। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। तुम कब बाहर आए? अभी सीधा थाने से चला आ रहा हूँ। और वो सब कहाँ हैं? वलीद, एहसन और फराज वगैरह? थाने में? उन्हें नहीं छोड़ा? उन्हें अब शायद जेल भेज दिया जाए। तुम्हारा जुर्म तो ज्यादा संगीन था। तुमने तो हथियार इस्तेमाल किए थे, फिर तुम कैसे छूट गए? मेरी और बात है। सिराज साहब ने खास तौर पे इस्लामाबाद से मेरे लिए टेलीफोन करवाया था, और अब मेरे हिस्से की सजा भी वही लोग काटेंगे। इस तरह क्या देख रही हैं आप? अरे बाबा, उन लोगों के लिए बेहतर यही है कि वो लोग वहीं पड़े सड़ते रहें। चीज क्या हो तुम? क्या सरगर्मियां हैं तुम्हारी, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोग पार्टी के नजरियात से खेल रहे हो। तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम और तुम्हारी सरपरस्ती करने वाले लोग, तुम एक आमिर हुकूमत के तलवे चाट के और यूं दंदनाते फिरते हो। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ, वरना हम लोग अगर तुम्हारे चिल्लाने से दबने वाले होते तो इस आग में कभी भी ना कूदते जमाल मिर्जा। सर, क्या बात है भाई, क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? बड़े अफसोस की बात है सिराज साहब, बड़े अफसोस की बात है। ये है आपकी कमिटमेंट इस मुल्क के लोगों के साथ, उनके दुख सुख के साथ। लोग हिसाब तो मांगेंगे सिराज साहब, आज ना सही कल सही। कजिन जरका। देखो बीबी, 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करेंगे आप। शहजाद जी, ख्याल रखना इनका। ओके सर। कैसे हो तुम सर? कैसे लग रहे हैं हम आपको? पिंजरे में अमन की फाख्ताएं। सुभान अल्लाह। क्या तुम लोग यहाँ भी नहीं बदले। हालांकि हमें यहाँ बदलने के लिए लाया गया था। कैसे बोली? हमेशा की तरह।
माय डियर कजन, अरे कभी तो महमूद और अयाज को एक साथ खड़ा कर दिया करो। अच्छा, वाह फूल। तुम लोग भी ले लो। चलो, क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो, किसी ने तुम्हें याद रखा। थैंक यू। जमाल को रिहा कर दिया गया। तुम्हें कैसे पता चला? मैं सिराज साहब के ऑफिस गई थी तुम लोगों के लिए बात करने। फिर क्या, उन्होंने अपनी मजबूरियों की एक लंबी दास्तान सुनाई और कहने लगे कि कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से निकली तो जमाल यहाँ से रिहा होकर सीधा वहीं पहुँचा था। पता चला कि उन्होंने इस्लामाबाद से कहलवाया उसके लिए। ये कौन सी नई बात है सारा? नहीं बोले, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उनका ये रूप होगा। वही होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। आखिर कब तक तुम सब लोग यहाँ पड़े रहोगे? कोई तो रास्ता होना चाहिए, कोई तो दरवाजा खुलना चाहिए। बंद दरवाजों को ही माशाल्लाह कहते हैं सारा। नहीं वलीद, हमें इन बंद दरवाजों पे दस्तक देना होगी। हमारी दस्तक को इन दरवाजों से ज्यादा मजबूत होना होगा। चलो बीबी, वक्त खत्म हो गया है। अच्छा, खुदा हाफिज। चलो, इन फूलों की वजह से आज इस वीराने में भी बाहर आ गई। तो ऐसे जाते हो तुम नौकरी ढूंढने भीख मंगों की तरह? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं मर गया हूं? बोलो, क्या लिखा है तुमने इसमें कि तुम्हारा बाप मर गया है? मैं जिंदगी का बोझ ढोते ढोते थक चुका हूं। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं। तुम्हारी मां जहरा का जहेज बनाना चाहती है। तुम कहते हो कि मैं मर गया हूं? कहां रहते हो दिन भर? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें गली के आवारा लड़कों के साथ सिगरेट पीते हुए देखा है। मैं झूठ बोलता हूं? अंधा हूं मैं? क्या समझते हो तुम मुझे? निकल जाओ मेरे घर से। नहीं है मुझे तुम्हारे जैसे बेटे की जरूरत। बस करें अब्बा, आप तो क्या बस करूं? ये देखो, ये इंसाफजादे ने नौकरी की दरख्वास्त लिखी है, जैसे कोई माजूर भिखारी भीख मांगता है। देखो, इसमें वही लिखा है अब्बा, वही अंदाज है मांगने का जो इस मुल्क में राइज है। एक फकीर एक ग्रेजुएट से ज्यादा कमा लेता है यहाँ। एक डाकू एक शरीफ आदमी से ज्यादा कामयाब है। असली और हथियारों की स्मगलिंग की इस दौड़ में अब्बा, हमारे जैसे लोग हम ऐसी दरखास्तें ही लिख सकते हैं ना कि काश किसी को हम पे रहम आ जाए। जोराबा का जहेज हो या घर का खर्चा, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने आप को इस तरह परेशान मत किया करें प्लीज। मैं हूं ना,
आपकी बेटी भी, आपका बेटा भी। जोहरापा को हम उतना ही जहेज देंगे जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। बानो खाला से हमारी माली हैसियत कोई ढकी छुपी तो नहीं है। बस आप फैसला कर लें। जब आप रिटायर हो जाएंगे ना अब्बा, तो हम अपनी ज़रूरतें महदूद कर लेंगे। जब तक बिलाल को कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक। ठीक है ना अब्बा? अम्मा, अम्मा किधर हो अम्मा? अम्मा भाई आ गया, उठ। अम्मा भाई आ गया, उठ। अम्मा देखिए रहा तेरा लाडला। चाचा कल आ जाएंगे, आ गए ना? अच्छा तुम लोग छोड़ो जरा, मैं माँ से मिलूं। नहीं छोड़ती, बड़ी अम्मा पहले मेरा इनाम। अच्छा अम्मा मुस्कुरा दे आप, और ये अपनी आंखें देखिए कितनी खुश हो गई हैं। आंसू पोंछ लीजिए तब छोड़ेंगे चाचा को। अच्छा अच्छा छोड़ो। ये ले तेरा इनाम, पूरा 1 रुपया इनाम दे। नहीं छोटे चाचा, मैं नहीं छोड़ता, मैंने भी बहुत मजबूती से कब पकड़ा मैं। अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, अब तो मेरे बच्चे को मुझसे मिलने दो। हैं? शाबाश। ये ना बात। माँ सदके जाए तेरे बेटा। चल बैठ। कैसा है? ठीक हूँ माँ। ठीक। कितना कमजोर हो गया है? वहाँ कुछ खाने को भी मिलता था या नहीं? वहाँ इतने बड़े बड़े पत्थरों वाली दाल मिलती है ना। अरे कोई बात नहीं, ये जेल और थानों में तो इंसान लकड़ हजम और पत्थर हजम बन जाता है, और इधर मुझे शर्टें पहनने को मिल जाती और शो मारने का मौका मिल जाता है। अच्छा बस अब चुप। ऐसी दिल हिलाने वाली बातें मत किया कर। नहीं माँ, मैं तो बहुत मजे में था, बस आपकी बहुत फिक्र थी मुझे। जी हाँ, आपको मेरी बहुत फिक्र थी बेटे। थी माँ, क्यों नहीं? अरे कितनी बार तुझे समझाया मैंने कि इन कामों में मत पड़ा कर। हुकूमत किसी की भी है, इसमें हमारा क्या? भला हमें कौन सा सुल्तानी ताज पहनाएंगे हैं? माँ, सुल्तानी ताज अपने सरों पर रखने के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं कि वो ताज किसी एक शख्स के सर पर से उतार कर आवाम के सर पर रखते हैं। जी, लगता है कि अभी तक ये पागलपन तुम्हारे दिमाग से नहीं निकला है। अच्छा नेमो, वो कहाँ है? हाँ चाचा, तुम आ गए। कैसा? हाय। ऐसे कितने दिन के समेट होगी मेरे वजूद पर से? जितने भी होंगे। थक जाओगी? थक गई तो तुम्हारी छाँव में सस्ता लूंगी। मेरे घर तो धूप है, सारा पत्ती की धूप। मैं इस धूप को छाँव समझकर खुद पे तान लिया करूंगी। मुझे रस्टिकेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। क्या? अब कम से कम बड़े भाई की ख्वाहिश के मुताबिक CSS करके डिप्टी कमिश्नर नहीं बन सकता। शायद जिंदगी बेरोजगारी की भूत से लड़ते लड़ते गुजर जाए। तारीख मुस्तकबिल में मुझे धकेल दिया गया है। जानती क्यों? मेरी जुबान बंद रखने के लिए, बेबस बनाने के लिए मुझे। जब तक तुम अपनी नजरियात में सच्चे हो तुम बेबस नहीं हो सकते। यहाँ बेरोजगारी का भूत तो उससे तुम तन्हा तो नहीं लड़ोगे।
मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। सारा, इन चंद दिनों में मुझे ये एहसास हुआ कि जिंदगी की इन कठिन राहों पे मुझे किस शिद्दत से तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे दूर तो नहीं हूँ। वलीद, इससे पहले कि जिंदगी के नहास पर हम अलग अलग तन्हा लड़ते लड़ते थक कर टूट जाए, क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ थाम लें हमेशा के लिए। हाँ, क्यों नहीं? चाय आपा? ये कब खरीदा? मेरा थोड़ी है, पड़ोस में है ना तिया खाला, उनकी बहू का है। तो आप क्यों सी रही हैं? ऐसे ही थोड़ी सी रही हूँ। सूट की सिलाई के 35 रुपए देंगी। आपने लोगों के कपड़े भी सीने शुरू कर दिए आप? क्या करूँ, इस महंगाई में अब्बा की तनख्वाह और तुम्हारे रेडियो के चेक ही तो काफी नहीं। हाँ, तभी तो आपके हाथ हमेशा जख्मी रहते हैं, कभी सुई की चुभन से तो कभी चूल्हे की आग से। जहरा, ए जहरा, अरे लड़कियों देखो तो, ये बानो आपा ने भेजा है, तेरे लिए भेजा है जहरा, तेरे लिए। देखो तो कितना खूबसूरत है। 1000 से भला क्या कम होगा, है ना सारा? भाई मैंने तो हाँ कह दी है। लड़के की उम्र और शक्ल क्या देखनी, जहरा से 20 ही बरस तो बड़ा है। और फिर दुबई की कमाई का और यहाँ की कमाई का क्या मुकाबला, राज करेगी जहरा। हाय, कमर के दर्द ने तो मुझे अधमुआ कर दिया। अच्छा तुम ये लपेट के ना जहेज की पेटी में रख दो, लो। और हाँ, तुम्हारे अब्बा ने नवंबर की 28 तारीख कह दी है। ओह, कितना खूबसूरत है आपा। वहां से आया है? अच्छी लग रही हूं ना? कितने का होगा? उतार के रख दो सलीना। चले तो असली दुल्हन को पहनाए देते हैं। इतनी अच्छी लग रही हैं आप पापा। पता है जब आप दुबई चली जाएंगी ना तो हमें भी कुछ ना कुछ भेजा कीजिएगा, पड़ोसियों की तरह। कभी ग्राइंडर, कभी जूसर, कभी टेप रिकॉर्डर, कभी रेडियो, और हाँ टीवी और वीसीआर तो बहुत जरूरी है। कुछ नहीं तो सारा आपा का जहेज ही तैयार हो जाएगा। बस कर दो मीना, सोच समझ के बात किया करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। जरा सी बात में कितना गिरा देती हो तुम अपने आप को भी और दूसरों को भी। मैं तो मजाक कर रही थी आपा। आई एम सॉरी। घर के किसी और मसले से भी दिलचस्पी है आपको? सारी उम्र इसी टिक टिक में गुजर जाएगी। इन्हीं मसलों की वजह से तो इस टिक टिक में सर खपा रहा हूँ। कुछ नहीं होने का। अब तक कम से कम 1000 दरख्वास्तें भेज चुके हैं आप अरब मुल्कों में। कुछ हुआ? किसी एक दरख्वास्त का भी जवाब आया? और घर का खर्च है कि आसमान को छूने लगा है। तो फिर क्या करूं? एक वलीद में उम्मीद थी, सो वो भी खत्म हुई। मेरे कंधे झुकाए इस घर के बोझ से। कभी कभी दी चाहता है कि गले में फंदा डाल के पंखे से लटक जाऊं। के लिए ऐसा तो मत कहिए। आपको कुछ हो गया तो मैं कहीं की न रहूंगी। आपके सिवा और कौन है मेरा?
सारा हमारे बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ना कि हम एक दूसरे की तलखियों को समझ सकें। खुद से वाबस्ता रिश्तों के लिए हम एक ऐसी तकलीफदेह जंग लड़ने पर मजबूर हैं जिसमें हमारा अपना कोई मफाद नहीं। मैं सोचता हूँ कि ऐसी सूरत में क्या सचमुच हम इस काबिल हैं कि शादी कर लें। मेरे सामने एक गैर यकीनी मुस्तकबिल है, इसका कुछ नहीं मालूम। जब से तुम्हारा हाथ थामने को सोचा है मुझे अपना घर और भी छोटा लगने लगा। चाहे मैं और उमर पलंग पर सोने के लिए भी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पार्टीशन के उस पार बड़े भाई और भाभी की उलझने सुन सुनकर मुझे अपने ख्वाब बेमानी लगने लगे हैं सारे। और फिर सियासी सूरत हाल मुझे घसीट कर कहाँ से कहाँ ले जाती है। तमाम जिंदगी काल कोठरियों में गुजरेगी या दफ्तरों के धक्के खाने पड़ेंगे या फिर मुझे किसी दिन किसी गोली का निशाना बनना पड़ेगा। सारा, तुम भी तो इन मुआशी समझौतों से आज़ाद नहीं हो ना। और फिर मैं सोचता हूँ किस तरह ये मैं और तुम समझ नहीं आ रही है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? सच ही तो कह रहे हो तुम। पता नहीं क्यों उस दिन शायद तुमसे इतने दिनों बाद मिलने की वजह से मैं इतनी इमोशनल हो गई कि ये याद ही नहीं रहा कि बहुत से लोग हैं जिनकी हम माशी ज़रूरत है। वरना एक दूसरे के लिए हम एक एहसास ही तो हैं। सारा, हमें किसी बेहतर वक्त का इंतज़ार करना होगा।